अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पॉलिटिशियंस ओवर राम मंदिर बाइकआउट। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। दोस्तों, आखिरकार 500 सालों के इंतजार के बाद 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। एक ऐसा पल जिसका इंतजार हिंदुओं को सालों से था, एक ऐसा लम्हा जिसे सच करने के लिए सैकड़ों भक्तों ने अपनी जान गंवा दी, एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए लाखों लोगों ने जमीन पर उतरकर आंदोलन किया, एक ऐसी ख्वाहिश जिसे हकीकत बनाने के लिए सालों तक अदालत में लड़ाई लड़ी गई और आखिरकार दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं का यह सपना सिर्फ चंद दिनों में पूरा होने वाला है। यकीन मानिए दोस्तों, दुनिया भर में रहने वाले करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए इससे बड़ी खुशी, इससे सुंदर दिन और इससे दिव्य अनुभूति कोई हो ही नहीं सकती। माना जा रहा है कि देश भर से 25 लाख लोग इस पल का गवाह बनने अयोध्या पहुंचेंगे। इन लोगों के स्वागत के लिए अयोध्या का हर घर होटल बन चुका है। देश भर से अयोध्या के लिए 1000 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। अयोध्या का नया एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। और ऐसे समय जब पूरा देश उस दिन की उल्टी गिनती गिन रहा है, कुछ नेताओं को ये सारी तैयारी, लोगों की ये उत्तेजना रास नहीं आ रही। उन्हें इस बात से चिढ़ हो रही है कि देश में राम मंदिर का ऐसा सुरूर क्यों छाया है। उन्हें इस बात से तकलीफ हो रही है कि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में क्यों जा रहे हैं। वो इस बात पर भी अपनी छाती कूट रहे हैं कि हर दिन अखबार में मंदिर निर्माण की खबरें क्यों छप रही हैं। तो भाई, आज की इस वीडियो में, आज के इस पंतंत्र में राम मंदिर के उत्साह से चिढ़े हुए ऐसे ही नेताओं की हम खबर लेंगे। तो आइए इनकी बारात निकालते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों से इसे शेयर करते हुए कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फनतंत्र। मैं हूं रौनक। 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:20 पर कुछ ऐसा होने वाला है जिसका सपना देखते देखते न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गई, मगर सैकड़ों सालों की यह हसरत महज कुछ हफ्तों में हकीकत बनने वाली है। इससे पहले कि मैं इस कार्यक्रम से पहले चिढ़े हुए नेताओं पर आऊं, आपको उद्घाटन से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बता देता हूं। 22 जनवरी को तो राम मंदिर का उद्घाटन है, मगर उससे एक हफ्ते पहले 16 जनवरी को दशवेद स्नान, विष्णु पूजन, पंचगव्य प्राशन और गोदान का कार्यक्रम होगा। उसी दिन मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। फिर 18 जनवरी को मंडप प्रवेश, वास्तु, गणेश पूजन और रामलला का जलाधिवास होगा। 20 जनवरी को देश की अलग अलग नदियों से 81 कलशों में लाए गए जल से भगवान श्री राम का जलाभिषेक होगा। 21 जनवरी को भगवान श्री राम का 121 कलशों से दिव्य स्नान होगा और 22 जनवरी को मृगशिरा नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा की महापूजा होगी। उद्घाटन से पहले अयोध्या के चप्पे चप्पे को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। पूरे शहर का कायाकल्प हो चुका है और हर अयोध्यावासी अपने शहर में पूरी दुनिया का स्वागत करने के लिए खुली बाहों से तैयार खड़ा है। मगर जैसा कि हर शादी में कुछ नाराज फूफा लोग होते हैं, उसी तरह मंदिर के उद्घाटन से पहले कई नाराज फूफा सामने आ चुके हैं। ये ऐसे नाराज फूफा हैं जो पहले तो शादी के ही खिलाफ थे और अब जब शादी होने जा रही है तो भी इनका मुंह फूला हुआ है। वो भी इस हद तक कि लेफ्ट और कांग्रेस जैसी पार्टी के कई नेताओं ने तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में न जाने का फैसला भी कर दिया है। नाम है सीताराम और खुद नहीं जा रहे प्राण प्रतिष्ठा में। बताइए कोई सेंसेस बात क्या? ममता बनर्जी की पार्टी भी शायद इसमें नहीं जाएगी। लालू नीतीश ने भी अभी तक आने पर हामी नहीं भरी है। कांग्रेसी तो इस बात पर सुलगे हुए हैं कि बीजेपी इस पूरे कार्यक्रम के जरिए खुद लाइमलाइट क्यों ले रही है। एक्सेप्ट रियलिटी, टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट, टॉक अबाउट इन्फ्लेशन, टॉक अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड चैलेंज। तो सुना आपने, चचा को इस बात की पीड़ा है कि सरकार मंदिर निर्माण के कार्यक्रम में क्यों डूबी हुई। देश में और भी तो मुद्दे हैं, उस पर क्यों बात नहीं होती। इनका यह भी कहना है कि ऐसा करके देश के पीएम राजनीति में धर्म को घुसा रहे हैं। सच में यार, कहना नहीं चाहिए, मगर जब भी कांग्रेसी ऐसी बातें करते हैं तो मुझे यकीन हो जाता है कि ये इतने सालों से सत्ता में क्यों नहीं आ पाए, क्यों ये हर स्टेट में साफ होते जा रहे हैं। स्कैम पित्रोदा जी, सॉरी सैम पित्रोदा जी, आप छोड़िए ना, बीजेपी क्या कर रही है, आपको क्या लेना देना। क्या आपको देश की करोड़ों जनता का मूड नहीं दिखता क्या? हेलो, क्या आपको ये नहीं पता कि मंदिर बनने से दुनिया के करोड़ों हिंदू कितने खुश हैं? अगर आपको सच में उन लोगों की खुशी समझ में आती तो आपके लिए कोई और बात मायने ही नहीं रखनी चाहिए थी। लेकिन बजाय इस मौके को सेलिब्रेट करने की,
ये कहने के कि कांग्रेस भी इस मौके पर वहां जाएगी, आप बीजेपी को लेकर बैठ गए। अरे भाई ये बताइए कौन सी सरकार अच्छे कामों से खुद को नहीं जोड़ती है? बीजेपी अगर 40 साल से इस मुद्दे पर राजनीति कर रही थी कि सत्ता में आए तो राम मंदिर बनाएंगे, पिछले कार्यकाल में जब मंदिर नहीं बना तो आप ही लोग उसे चिढ़ाते थे कि बीजेपी का नारा होना चाहिए मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे, और आज मंदिर बन रहा है, बीजेपी के कार्यकाल में बन रहा है, तो पार्टी क्यों इसका क्रेडिट नहीं लेगी? बताइए। आपकी तरह बीजेपी भी राजनीतिक पार्टी है कि नहीं है? वो भी यहाँ राजनीति करने ही आई है, भजिए तलने तो आई नहीं है। बताइए। हेलो। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री या सरकार तो मंदिर की ही बात कर रही है, बाकी मुद्दों पर कोई बात क्यों नहीं हो रही? ये आपको किसने कह दिया पित्रोदा जी कि कोई भी आदमी या सरकार एक वक्त में एक ही काम कर सकता है? एक आदमी जब दिन भर काम करते हुए 5 बार नमाज पढ़ सकता है, एक हिंदू आदमी सुबह शाम पूजा करते हुए अपनी बाकी के काम भी कर सकता है, तो आपने ये कैसे मान लिया कि जो सरकार मंदिर निर्माण की तैयारियों में लगी हुई है तो इस दौरान वो बाकी सारे काम धाम छोड़कर बैठ गई है? आपको बेरोजगारी की बात करनी है, महंगाई की बात करनी है, भ्रष्टाचार की बात करनी है, कीजिए ना। किसने टोका है? आप ही के इंडी गठबंधन में 30 से ज्यादा पार्टियां हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा आपके पास सोशल मीडिया की इतनी बड़ी ताकत है, रखिए ना अपनी बात, सरकार को एक्सपोज कीजिए ना। किसने रोका है? इसलिए चाचा इतनी बात समझ लीजिए कि जैसे जिंदगी जीने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं प्यार भी चाहिए होता है, सिर्फ अपनों का साथ ही नहीं ईश्वर का आशीर्वाद भी चाहिए होता है, उसी तरह एक देश और समाज के लिए बिजनेस, नौकरी, काम धंधों के साथ साथ उसका धर्म और उसकी संस्कृति भी बहुत जरूरी होती है। समझ आया आपको? हेलो। दूसरा आर्गुमेंट जो पार्टियों की तरफ से दिया जा रहा है वो ये है कि भाई प्रधानमंत्री तो देश का होता है, वो कैसे किसी धार्मिक स्थल का उद्घाटन कर सकता है? प्रधानमंत्री को धार्मिक राजनीति से दूर रहना चाहिए। हिंदुस्तान का जो सत्ता है वो सत्ता किसी धार्मिक धर्म का, धार्मिक रंग का नहीं होना चाहिए। ये वो सही नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, अब ये भी बड़ी अजीब बात है। अब ये किसने कह दिया आपको कि हिंदू बहुल राष्ट्र में अगर देश का हिंदू पीएम देश के सबसे बड़े आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाता है तो इससे वो सेक्युलर नहीं रह गया? बताइए। जहां तक सेक्युलरिज्म पर मेरी आखिरी जानकारी थी उसके हिसाब से सेक्युलर होने का मतलब है कि हर धर्म की बराबर रिस्पेक्ट करना, हर धर्म को उसकी प्रैक्टिस करने की छूट देना। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर जा रहे हैं तो इससे वो कम्युनल कैसे हो गए? मैं बोलना तो नहीं चाहता था मगर पिछली सरकारों में तो रमजान के वक्त इफ्तार पार्टी होती थी। मुझे इसमें तो कुछ गलत नहीं लगता, होनी भी चाहिए। आप तो उन सरकारों में पार्टनर भी रहे, तब तो किसी ने सवाल नहीं पूछा कि सरकारों को ऐसे धार्मिक आयोजन से दूर रहना चाहिए। तब तो किसी ने नहीं कहा कि देश का प्रधानमंत्री या किसी स्टेट का मुख्यमंत्री अगर रमजान में इफ्तार पार्टी दे रहा है तो नवरात्रों में कंजक क्यों नहीं बिठाता, वो कन्या पूजन क्यों नहीं करता? अगर धर्म को राजनीति में नहीं घुसाना चाहिए तो आप तब क्यों नहीं कुछ बोले जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है? अगर राजनीति में धर्म को नहीं घुसाना चाहिए तो शाहबानो केस में राजीव सरकार ने मौलानाओं के दबाव में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटकर राजनीति में धर्म को नहीं घुसाया था क्या? हेलो, क्या बात है सर, क्या बात है सर। दूसरी बात ये किसने कह दिया कि किसमें क्या घुसाना है या क्या नहीं? जब इंडी गठबंधन या राहुल बाबा बार बार जातिगत जनगणना करके जातियों की संख्या के हिसाब से उनके हक की बात करते हैं तो क्या ऐसा बोलकर वो राजनीति नहीं करते? क्या उनकी सच में नीयत है कि वो लोगों को उनका हक दिलाएं? बिल्कुल नहीं। उसके पीछे भी तो यही राजनीति है ना कि हिंदुओं को अगर जाति के नाम पर बांट दिया तो बीजेपी कमजोर हो जाएगी। मतलब अगर खुद को सूट करे तो राजनीति में जाति को घुसा लो, लेकिन अगर कोई दूसरा अपने फायदे के लिए अगर सिर्फ अपनी धार्मिक पहचान को ले आए तो आप चिल्लाने लगो। ऐसा कैसे चलेगा दीदी? बताइए। अरे भैया, हिंदू बहुल देश में भगवान श्री राम जी के मंदिर में अगर देश का प्रधानमंत्री नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? किम जॉन्ग उन या उर्फी जावेद? मगर नहीं, हर दिन कोई ना कोई ऐसा बयान लगातार दे रहा है। कपिल सिब्बल बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले तो दिखावा करते हैं, राम तो मेरे दिल में बसते हैं। सीताराम येचुरी, जिनके नाम में सीता भी है और राम जी भी, उन्होंने तो राम मंदिर के उद्घाटन के लिए मिले निमंत्रण को ही ठुकरा दिया। वाह, एक गजब बात है भाई। This inauguration ceremony is that it has been converted into a state-sponsored event. So therefore, in these circumstances, I regret not being able to attend the function. यहाँ देश दुनिया से लोग इस मौके का गवाह बनने के लिए मरे जा रहे हैं। लोग बसों, ट्रेनों, हवाई जहाज में लद लद कर अयोध्या आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमने इस निमंत्रण को ठुकरा दिया क्योंकि वहां पीएम भी आ रहे हैं। मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है।
अब मैं तो इस ऑब्जेक्शन को सच में नहीं समझ पा रहा हूं भाई। अगर पीएम इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, यूपी के सीएम भी आ रहे हैं और बाकी पॉलिटिशियंस की तरह आपको भी इनविटेशन मिला है, तो प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई दिक्कत तो तब होती और राजनीति तब होती जब सिर्फ सरकार के लोगों को बुला लिया जाता और बाकी पार्टियों को पूछा नहीं जाता। अब जब सारी पार्टियों के लोग आ रहे हैं तो फिर उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री से तो करा नहीं देंगे ना। हेलो, वो काम तो पीएम ही करेंगे। तो फिर इस नाराजगी का रीजन समझ नहीं आया मेरे को चचा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इसी तरह लालू और नीतीश बाबू को भी निमंत्रण मिला है, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को भी निमंत्रण दिया गया है, मगर वो सब आएंगे या नहीं अभी तक क्लैरिटी नहीं है भाई साहब इस पर। इसके उलट हर दूसरे दिन हमें यही सुनने को मिलता है कि पीएम क्यों आ रहे हैं, बीजेपी वाले इसे राजनीतिक रंग क्यों दे रहे हैं। अरे भैया हेलो, एक बात बताओ, शादी जिसके घर होगी शगुन का लिफाफा तो वही लेगा ना। मंदिर बीजेपी का एजेंडा था, उसी के कार्यकाल में मंदिर बन भी रहा है, तो सरकार मंदिर का उद्घाटन दिग्विजय सिंह से करवा दे क्या? बोलो बोलो, करवाना है तो बताओ। खैर, ये पार्टियां या नेता जो भी कहें, इनकी असल पीड़ा ये है कि जनरल इलेक्शन को सिर्फ 4-5 महीने पड़े हैं। राम मंदिर का उद्घाटन पिछले कई सालों की सबसे बड़ी घटना है। लोगों में जबरदस्त उत्साह है, गजब का माहौल बना हुआ है। ऐसे में उद्घाटन के वक्त पीएम वहां रहेंगे, भाषण देंगे, तो बीजेपी को इससे फायदा होगा। और ये सच भी है, मगर भाई ये ऐसी सच्चाई है जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते। समझदारी यही होती कि आप बिना किसी हल्ले के या तो कार्यक्रम में चले जाते, और नहीं जाना था तब भी कोई स्टेटमेंट नहीं देते और न जाते। अब हुआ ये कि आपको इस कार्यक्रम पर किसी भी तरह की नेगेटिव बात करने से ये लोग सबसे अलग दिखाई दे रहे हैं। सीधे शब्दों में कहूं तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग रंग में भंग डाल रहे हैं, शादी से पहले नाराज फूफा का रोल प्ले कर रहे हैं। और सच कहूं तो ये देखकर बड़ा दुख होता है। हकीकत यह है कि भगवान श्री राम जी की जन्मस्थली अयोध्या में सैकड़ों सालों बाद उनके मंदिर का बनना हर चीज से बहुत ऊपर है। ये ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी, नरेंद्र मोदी और राजनीति से कहीं ऊपर है। ये ऐसी खुशी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। ये एक ऐसा इंतजार है जिसकी कोई तुलना नहीं है। ये ऐसा परमानंद है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसलिए मेरी ऐसे तमाम लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि भैया इस शुभ अवसर पर कोई नेगेटिव बात मत करिए, ऐसा कुछ भी मत बोलिए जिससे लोगों का दिल दुखे, माहौल में कड़वाहट पैदा हो, ऐसा कुछ मत करिए। हमें तो खुश होना चाहिए कि ये सपना हम लोगों के जीते जी पूरा हो रहा है। सोचिए कितने लोग अदालतों में मंदिर की लड़ाई लड़ते लड़ते मर गए, कितने लोग मंदिर आंदोलन में पुलिस की गोलियों से मारे गए, कितने इस दिन को देखने से पहले इस दुनिया से चले गए। मगर आप और हम खुशकिस्मत हैं कि ये सपना हमारे जीते जी पूरा हो रहा है। और अगर ये सपना हो रहा है पूरा, तो इसके लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए, उस ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर कीजिए जो आपको ये दिन दिखा रहा है। मगर कुछ लोग इस छोटी सी सच्चाई को समझने के बजाय इस महान अवसर में भी पॉलिटिक्स का नफा नुकसान ढूंढ रहे हैं, जो कि सच में तकलीफ देने वाला है। खैर, बेहतर यही होगा कि हम ऐसे लोगों को इग्नोर करें और खुली बाहों से उस महान दिन का स्वागत करें। बाकी आपकी इस मामले पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे बेतुके बयानों को जब आप सुनते हैं तो आपका क्या रिएक्शन आता है, और आपको क्या लगता है इस पे सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? प्लीज अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे जरूर शेयर करिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू। बिल्कुल भाई, काफ़ी अच्छी वीडियो है, क्योंकि अब राम मंदिर पर काफ़ी आपको चीज़ें सुनने को मिलेगी। कभी इधर से कोई थ्रेड आ रहा है, कोई इधर से कोई स्टेटमेंट दे रहा है, कोई जाने की बात कर रहा है, कोई आने की बात कर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा इस पर अब ना एक लोगों के कमेंट्स आएंगे। और सबसे ज़्यादा तब एक चीज़ों का बंदे को नहीं समझ आती कि जब एक पॉलिटिशियंस इस चीज़ को नहीं समझते कि अब देख ले कि वहाँ पर उद्घाटन हो रहा है। अब एक जो गवर्नमेंट है वो पीएम मोदी की है, तो ज़ाहिर बात है वहाँ पर वो जाएंगे। अब जाकर जो भी ऐसा निर्माण होता है तो वहाँ जाकर उद्घाटन पीएम मोदी करते हैं। अब रेलवे कोई वहाँ पर अयोध्या वाला बना है तो वहाँ भी पीएम मोदी जाएंगे। अब आज 30 को वो जाएंगे तो जाकर उन्होंने ही उद्घाटन करना है। अब ये तो नहीं ना कि अब गवर्नमेंट इनकी है तो बंदा कोई आम सा आकर उसका उद्घाटन करते, ऐसा तो नहीं ना होता। एक खास बंदे आते हैं, बड़े बड़े मेहमान आने हैं पूरी दुनिया से, तो उनको वेलकम गवर्नमेंट सही बात है यार। एक ये इंटरनल मामले हैं एक गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स के, इसमें बात करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन यही यार पॉलिटिक्स का कोई पता नहीं चलता किस साइड पर किधर चले जाए, ये चीज़ें होती रहती है। अब हम ये नहीं बोल सकते कि यार वो उसने क्यों बयान दे दिया, उसने क्यों स्टेटमेंट दे दी। लेकिन जैसी बातें सुन रहे हैं ना, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा दिन। अब देखो ना, एक बंदा चीज़ बता, एक आप समझ ले कि रोड या एक मतलब कि यूनिवर्सिटी बन गई है, अब जिसके अंडर वो बनी है ना, सारा क्रेडिट उसको ही मिलेगा। मतलब कि वो ही एक आकर बोलेगा कि मैंने यार मेरी गवर्नमेंट में ये यूनिवर्सिटी बनी है। अब लोग इस
इस मतलब के एक बहाना होता है वोट लेने का लोगों से। वोट भी ऐसे लेते हैं, काम को लोग देखते हैं। एक अब वो दौर गए यार बेईमानी पर लोग वोट दे देते थे। अब हमने जहां तक देखा ना भाई, एक कल परसों वीडियो दे रहे थे 100 प्रोजेक्ट की पीएम मोदी की, मतलब के गवर्नमेंट के अंडर अभी तक हुए हैं 10 सालों में, तो वो बहुत बड़ी एक चीज थी। ऊपर से अब भाई एक राम मंदिर है, तो उसका भी एक मतलब कि ओपनिंग 22 जनवरी को होनी है, तो इसलिए भाई अब पीएम मोदी ज़ाहिर बात आएंगे, क्योंकि बड़े बड़े लोग भाई आएंगे, एक स्टार आएंगे, तो इसमें कोई शक नहीं आगे से भाई वेलकम पीएम मोदी या एक बैठे होंगे उधर, तो एक रोब बना रहेगा। नहीं बिल्कुल ऐसे लेकिन होती हैं चीज़ें ये भाई, एक स्टेट लेवल के ऊपर जब चीज़ें आ जाती हैं तो ज़ाहिर बात है एक स्टेट को जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो आगे उस चीज़ को कैरी करें। ज़ाहिर बात है अब अगर मिसाल के तौर पे बाहर से कोई 50-100 के करीब भी बंदा आता है, चाहे दुबई से या आसपास के कंट्री से जिधर उन्होंने इन्विटेशन भेजे, तो उसको रिसीव ज़ाहिर बात रियासत नहीं करना है, अब कोई और बंदा थोड़ी कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अपोजिशन को भी उन्होंने निमंत्रण भेजे हुए हैं, हर किसी को, जिसमें अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आते हैं कि नहीं। ये होगी इंटरनल बात। दूसरा ये कि अब ये एक जो काम है ना, ये कोई अपने एक पॉलिटिशियन के लिए नहीं है, ये अपने किसी एक सत्ते के लिए या किसी खास मकसद के लिए नहीं, ये एक आपके धर्म का मसला था, जो कि एक बहुत जो है ना वो कितनी पीढ़ियों ने इस चीज़ को फेस किया, कितने जो है ना इसके लिए उन्होंने मतलब लड़ाइयाँ लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में केस चले, क्या कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद जो है ना वो अब ये बन के तैयार हो गए। तो इसके लिए हर किसी की जिम्मेदारी है कि वो बगैर किसी, चाहे इन्विटेशन ना भी हो, तो कम अज़ कम जो है ना वो अपने दिल से जो है ना वो वहाँ पे पहुँचे, जो कि एक बहुत बड़ा है उनके लिए एक खुशी का दिन है। तो अब आगे ज़ाहिर बात है आप इंटरनल बहुत सारे उनके अपने मसले होते हैं, लेकिन आप ये देख लो एक का जिसका नाम भी सीताराम जो है ना वो एक उससे जुड़ा था, लेकिन वो भी इस चीज़ के ऊपर तनकीद कर रहे थे। लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप पीएम मोदी जी हैं, वो पूरी भाई एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने ज़ाहिर बात है इसके लिए आप जो फंडिंग वगैरह या सब कुछ जो है ना ठीक है, फॉरनर्स या बहुत सारी है, लेकिन निगरानी में भी करना वो भी एक रियासत की जिम्मेदारी है ना। तो आप देख लो कि किस अब अगर ये बन गया तो ज़ाहिर बात है अब जो है ना हर किसी ने आना है और हर किसी ने इसको रिप्रेजेंट, बाकी जो काफिलों की सूरत में बल्कि अभी से ही लोग जो है ना वो जमा होना शुरू हो गए। बिल्कुल कोई पैदल वीडियो सामने आ रही है ना, बंदा पर हैरान रह जाता है कि देख लो कि कितने लोग जो है पीछे देखो ना, इतने सालों से जो एक कंट्रोवर्सी में रहा है ना एक राम मंदिर है, और एक तो इसलिए लोग अब मतलब कि एकदम से चीजें हुई है ना, तो वो आस्ता आस्ता ये ना बोले कि बातें नहीं होनी। हाँ। लोग ऐसे होते हैं मतलब उन्होंने एक बातें भी नेगेटिव पॉजिटिव ये चीजें सब साथ ही होगी, लेकिन इसका एक असर नहीं होगा। सबसे जो बड़ी बात है ना, किसी पर असर नहीं होगा, हर चीज एक ठीक है, और भाई हर मतलब कि उम्मीद तो है हर चीज ठीक से ही चलती रहे। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि अब दिन भी काफ़ी थोड़े, बल्कि जैसे जैसे दिन क्लोज होते जाते हैं एक्साइटमेंट भी बढ़ती जाती है, और यकीन करो ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, बंदा जो है ना वो एक दफ़ा हैरान हो जाता है कि देख लो आपके सामने किस तरह एक रेलवे स्टेशन बना है। हाँ। उसके ऊपर जो है ना उस दिन 1000 के करीब जो है ना वो ट्रेनें आएंगी, और ट्रेनों में क्या होंगे, वो सारे लोग होंगे जो कि राम मंदिर में जाने के लिए आएंगे, या वहाँ पे जो है ना ओपनिंग के लिए या वैसे देखने के लिए आ रहे होंगे। तो 1000 ट्रेन मुंह से कहना सौखा है भाई। हाँ, एक ट्रेन में आप गिन ले बंदे और 1000 के साथ करें तो कितने लोग जो है ना वो वहाँ पे पहुँचेंगे। और उसके अलावा एक वर्ल्ड क्लास आप देख लो कि रेलवे स्टेशन उन्होंने बनाया, जो कि मतलब कोई बंदा सोच भी नहीं सकता, इतना बड़ा उसका नाइट व्यू देख ले कि कितना खूबसूरत है। एक बंदा जो है ना वो परेशान हो जाता कि यार देख लो कि इतनी प्यारी चीज़ बना दी है। एयरपोर्ट के तरफ आ जाए, जो कि उसका स्केच देखा था कि वो भी यकीन करो आउट क्लास है। तो सारी बात है हर तरफ से लोग आएंगे, तो ये एक मुआशा, आप इसको एक आप रिलीजन प्लेस ज़रूर है, आप एक धार्मिक प्लेस है, वहाँ पे जो है ना वो लोग आएंगे। और उसके अलावा जो आपका जो है ना वो विजिटर जो है ना वो यहाँ पे पहुँचेंगे। आप देखना कि ऐसे ऐसे व्लॉग्स या ऐसे ऐसे लोग वहाँ पे जाएंगे, वर्ल्ड से लोग आके यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये कितना बड़ा एक खुशी का दिन होगा, और खुशी के मुल्क के लिए ये कितना एक बेहतर होगा। सबसे बड़ी उससे हट के बात ये है कि जो लोगों के अंदर एक कंट्रोवर्सी बनी हुई थी, जो एक नफरत थी ना, वो अब
बिल्कुल एंड के ऊपर पहुंच जाएगी, बिल्कुल एक किस्म की खत्म हो जाएगी। जो एक मुद्दा था वो एक क्लोज हो जाएगा, चैप्टर जो है ना ये वाला कम से कम जो है ना वो क्लोज हो जाएगा। तो किसी किस्म की जो है ना वो टेंशन अब नहीं रहेगी। बाकी भाई अपोजिशन है, आप उसको ऊपर क्या कह सकते हैं, लेकिन देखो ना इंडिया में अब लोगों का लक्ष्य कुछ और है। हाँ, और साइड पर इंजीनियर बनो भाई, सॉफ्टवेयर मतलब के एक आईटी में आओ, एआई में आओ यार। अगर तो आप ये चीजों की तरफ मोदी जी के ऊपर अगर इस चीज के ऊपर तनकीद होती है तो क्या वो दूसरे काम नहीं कर रहे हैं? हर तरह की चीजें होती हैं भाई। अगर इकोनॉमिकली यार उसको कल्चर को भी साथ रखना होता है, अपने धर्म को भी साथ रखना होता है, ये चीजें साथ साथ ही चलती हैं, इससे आप पीछे नहीं हट सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।